युद्ध। जब भी हम ये शब्द सुनते हैं, हमारे जहन में क्या आता है? टैंकों की गूंज, गोलीबारी की आवाज़, बम धमाके और सीमा पर खड़े बहादुर जवान। लेकिन आज का युद्ध वैसा नहीं है। आज का युद्ध चुपचाप होता है, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स में। आज की जंग कहाँ लड़ी जा रही है? अब दुश्मन बंदूक लेकर सामने नहीं आता। वो आता है एक वायरल मैसेज की शक्ल में। वो आपको डराता है झूठी खबरों से। वो आपको भटकाता है तोड़ी मरोड़ी गई वीडियो से। वो चाहता है कि आप खुद ही अपने देश पर सवाल उठाएं, आपका भरोसा कमजोर हो और एकता की जगह शक फैल जाए। आज की सबसे खतरनाक बंदूक है अफवाह। सोचिए, एक झूठी खबर, देश जवाब नहीं देगा, या सेना हार गई, या सरकार छुपा रही है सच्चाई। ये बातें बिना किसी जांच के फैलती हैं। लाखों लोग देखते हैं, फिर गुस्सा करते हैं, और एक ही समय में देश की साख पर चोट लगती है। आप सोच रहे होंगे, मैं तो सिर्फ एक आम इंसान हूं, मेरा क्या रोल है युद्ध में? लेकिन यही आज की सबसे बड़ी भूल है। आज का युद्ध सैनिकों से नहीं, बल्कि सजग नागरिकों से जीता जाता है। हर एक लाइक, हर एक फॉरवर्ड, हर एक कमेंट या तो देश को मजबूत बनाता है या फिर उसको अंदर से खोखला करता है। यह डॉक्यूमेंट्री क्यों जरूरी है? हम आज आपको डराने नहीं आए हैं, बल्कि जगाने आए हैं। आज अगर हम सब मिलकर समझें कि अफवाहें भी हथियार होती हैं, तो हम उन्हें तोड़ भी सकते हैं। हम ये जानेंगे कि अफवाहें कैसे फैलती हैं, उनके पीछे की राजनीति क्या होती है, और कैसे हम एक सामान्य नागरिक होकर भी देश की रक्षा में भूमिका निभा सकते हैं। जैसे सीमा पर सैनिक बिना रुके पहरा दे रहे हैं, उसी तरह हम अपने मन और मोबाइल की सीमा पर पहरा देना होगा, ताकि ना कोई झूठ हमें तोड़े, ना कोई डर हमें भटकाए। क्योंकि इस नए जमाने में देशभक्ति सिर्फ झंडा उठाने से नहीं, बल्कि सच को समझने और फैलाने से होती है। 22 अप्रैल 2025 की सुबह पहलगाम की वादियां सूरज की पहली किरणों से चमक रही थी। हरियाली से ढकी पहाड़ियों के बीच सैकड़ों पर्यटक नज़ारों का आनंद ले रहे थे। ये वो लोग थे जो रोज़मर्रा की जिंदगी की भागदौड़ से एक सुकून की तलाश में कश्मीर आए थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ ही पलों में ये जन्नत एक जलती हुई नर्क में बदल जाएगी। दोपहर लगभग 12:30 बजे एक बस, जिस पर टूरिस्ट सर्विस लिखा था, बाईसारन घाटी की तरफ बढ़ रही थी। उसी वक्त सेना की वर्दी पहने कुछ लोग रास्ते में अचानक सामने आ गए। पहले तो लगा कि चेकिंग हो रही है, लेकिन फिर गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी। बिना किसी चेतावनी के इन नकली सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में चीखें, खून और अफरा तफरी का मंजर फैल गया। 26 मासूम लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे तक शामिल थे। दर्जनों घायल पड़े थे। कुछ की हालत इतनी नाजुक थी कि उन्हें सेना के हेलीकॉप्टर से श्रीनगर ले जाना पड़ा। यह सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं था, यह हमारे भरोसे पर, हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर और हमारी इंसानियत पर एक सीधा हमला था। पाकिस्तान समर्थित संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेवारी ली। ये संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक नया रूप है, जो अपने पुराने नाम को छुपाकर नए नाम से कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। भारत सरकार ने तुरंत पाकिस्तान पर हमला प्रायोजित करने का आरोप लगाया, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इसे नकार दिया और उल्टा भारत को ही दोषी ठहराने की कोशिश की। मगर सवाल यह है कि कितनी बार हम इस नकारने के खेल को और सहेंगे। इस हमले के बाद सिर्फ परिवार नहीं टूटे, सिर्फ लोगों की जान नहीं गई, हमारी सोच, हमारी शांति और हमारे भीतर का विश्वास भी घायल हुआ है। ऐसे हमले सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि पूरे देश के आत्मसम्मान पर वार करते हैं। अब यह जरूरी हो गया है कि हम सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि अपने समाज में जागरूक बने, ताकि हम जान सकें कि असली दुश्मन कौन है और कौन हमारे बीच रहकर
हमारी ही मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं। हम समझते हैं कि जंग सिर्फ बंदूकों से लड़ी जाती है, लेकिन आज की दुनिया में असली जंग तो दिमाग पर होती है, हमारी सोच, हमारी समझ और हमारे फैसलों पर। पहलगाम के हमले के कुछ ही घंटों बाद जैसे ही न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर जानकारी आने लगी, एक और किस्म की जंग शुरू हो गई। फोन की स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया पर वायरल होते वीडियोस और हर एक मैसेज में एक नई कहानी। किसी ने कहा हमले के पीछे भारत सरकार खुद है ताकि चुनाव में सहानुभूति मिल सके। किसी ने लिखा यह फर्जी मामला है, कोई मरा ही नहीं। और कुछ पोस्ट इतने चालाकी से बनाए गए थे कि देखने वाले को शक तक नहीं होता कि यह सच नहीं है। जरा सोचिए, जिन घरों में किसी ने अपना बेटा, बहन या पिता खोया हो, उनके जख्मों पर यह अफवाहें क्या असर करती होंगी। जो सैनिक सीमा पर खड़ा है, जिसकी वर्दी पर हर दिन धूल और खून जमता है, जब वही सोशल मीडिया पर देखता है कि कोई उसकी कुर्बानी को ड्रामा बता रहा है, तो क्या बीतती होगी उस दिल पर। ये अफवाहें सिर्फ झूठ नहीं फैलाती, ये भरोसे को मारती हैं, यह हमारे बीच शक बोती हैं, यह हमें एक दूसरे से दूर कर देती हैं, धर्म, भाषा, विचारधारा के नाम पर। पाकिस्तान इसी कमजोरी को हथियार बनाता है। उनके पास बड़ी सेना नहीं है, सीमित संसाधन है, लेकिन उसके पास एक ताकतवर आईटी सेल है जिसे इंफॉर्मेशन वॉर लड़ने के लिए तैयार किया गया है। वे नकली अकाउंट बनाते हैं, हिंदू नाम से, मुस्लिम नाम से, महिला और छात्र के नाम से, और फिर डालते हैं ऐसे सवाल, ऐसे वीडियो जो समाज को तोड़ने लगते हैं। एक पोस्ट आती है, सेना ने तो बस फोटोशॉप की है बॉडीज की तस्वीरें। दूसरी पोस्ट में लिखा होता है हमले की सच्चाई तो कुछ और ही है, और लोग बिना जांच किए उन्हें शेयर कर देते हैं, आगे बढ़ाते हैं और अनजाने में एक देशद्रोही मिशन का हिस्सा बन जाते हैं। यहां सवाल यह नहीं है कि हम कितनी जानकारी पा रहे हैं, सवाल यह है कि हम कितनी सही जानकारी पा रहे हैं। सोचिए, जब एक सैनिक बंदूक लेकर देश की रक्षा कर रहा है, तब हमारी जिम्मेदारी क्या है? क्या हम अपने फोन के एक शेयर बटन से उस सैनिक की मेहनत को कम कर सकते हैं? क्या हम हर न्यूज़ पर विश्वास करना चाहिए, या फिर थोड़ा ठहर कर, सोच कर, जांच कर तय करना चाहिए कि क्या सही है? हम हर बार सरकार को दोष देते हैं, मीडिया को कोसते हैं, लेकिन क्या हमने खुद से पूछा कि अफवाह फैलाने में हम भी शामिल हैं क्या? देश सिर्फ बॉर्डर से नहीं, आपके स्क्रीन से भी बचाया जा सकता है। कभी कभी एक सच्ची बात को शेयर करना भी देशभक्ति होती है, और एक झूठी बात को रोकना भी एक सैनिक की तरह योगदान है। इतिहास की किताबें सिर्फ वीरता की कहानियां नहीं बताती, वो ये भी दिखाती हैं कि झूठी बातें, अफवाहें और प्रचार कैसे हजारों सैनिकों के बलिदान पर भारी पड़ जाते हैं। एक जमाना था जब युद्ध मैदान में लड़े जाते थे, तलवारें, तोपें, सेनाएं। धीरे धीरे एक नया हथियार आया, दिमाग को भ्रम में डालने वाला हथियार, अफवाह और प्रोपेगेंडा। रोम जैसे महान साम्राज्य को बाहरी दुश्मनों ने नहीं, अंदर से फैली अफवाहों और सत्ता संघर्ष ने तोड़ा। लोगों में यह बात फैलाई गई कि सम्राट कमजोर है, सैनिक युद्ध नहीं जीत सकते। धीरे धीरे सेना का मनोबल टूटा और फिर अंदर के गुटों ने ही साम्राज्य गिरा दिया। क्या ध्यान देने वाली बात है। शत्रु ने लड़ाई जीती नहीं, रोम खुद बिखर गया, क्योंकि जनता ने अपने नेतृत्व और सेना पर से भरोसा खो दिया। 1960 और 70 के दशक में अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया। युद्ध के मैदान में अमेरिका ताकतवर था, तकनीक, हथियार, ट्रेनिंग, सब कुछ। लेकिन वियतनाम की सेना ने सोशल इन्फ्लुएंस और मनोवैज्ञानिक रणनीति अपनाई। इधर अमेरिका में मीडिया ने लगातार सैनिकों की मौत, बमबारी और मानवाधिकार हनन की खबरें दिखाई। लोगों में यह धारणा बन गई कि अमेरिका गलत कर रहा है। नतीजा, अमेरिकन जनता ने खुद अपने सरकार और सेना के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। सरकार को हार मानकर पीछे हटना पड़ा, जबकि जमीनी स्तर पर वियतनाम नहीं जीत पाया था। 1857 की क्रांति को ही लीजिए, जब कार्ट्रिजेस को लेकर अफवाह फैली कि उनमें गाय और सुअर की चर्बी है, तो भारतीय सैनिक भड़क उठे।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बात को दबाने की कोशिश की, लेकिन अफवाहों ने आग का काम किया। क्या हुआ? देश भर में विद्रोह फैल गया, जिसमें असली और नकली बातें मिलकर एक विस्फोट खड़ा कर गई। क्या सिखाता है हमें इतिहास? कि अफवाहें केवल झूठ नहीं फैलाती, ये भरोसे को खत्म करती हैं। और जब भरोसा टूटता है तब देश हारने लगता है, चाहे मैदान में सैनिक जीत रहे हों। एक सैनिक की ताकत उसकी बंदूक नहीं होती, बल्कि उस देश पर देश का भरोसा होता है। अगर अफवाहों से वो भरोसा डगमगाने लगे तो लड़ाई हारने में ज्यादा देर नहीं लगती। तो आज जब हम अपने फोन पर एक न्यूज़ पढ़ते हैं या एक फॉरवर्ड शेयर करने की सोचते हैं, तो सिर्फ ये सोचिए कि कहीं हम भी तो इतिहास की वही गलती दोहरा नहीं रहे। हम भारत जैसे मजबूत देश के नागरिक हैं, जिसे कोई बाहरी ताकत नहीं तोड़ सकती। लेकिन अगर हम अपने ही लोगों के बीच झूठ और शक का बीज बोएंगे तो नुकसान किसका होगा? हमारा, हमारे सैनिकों का और हमारे बच्चों का भविष्य। बॉर्डर पर सैनिक बंदूक लेकर तैनात रहते हैं, लेकिन दुश्मन अब सिर्फ एलओसी पर नहीं बैठा, वो हमारे ही फोन के अंदर है, हमारी फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर। जी हाँ, पाकिस्तान आज की जंग कीबोर्ड और एल्गोरिथम से लड़ रहा है। उसने बंदूक की गोलियों से नहीं, सूचना की चालाकी से वार करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की 5th जनरेशन वॉरफेयर क्या है? इसका मतलब है बिना गोली चलाए देश के लोगों में शक, डर, गुस्सा और भ्रम फैलाना। पाकिस्तान की आईएसआई ने हजारों फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हैं। इनमें से कुछ भारतीय नामों से चलते हैं, जैसे @रियल देशभक्त या @हिंदू राष्ट्र 123। कुछ मुसलमान नामों से, कुछ महिलाओं के नामों से, ताकि हर तबके को टारगेट किया जा सके। ये अकाउंट्स हर बड़े घटनाक्रम के बाद अचानक एक्टिव हो जाते हैं। क्या करते हैं ये? सेना पर सवाल उठाना, सरकार के फैसलों को बदनाम करना, धार्मिक और जातीय भावनाओं को भड़काना, हर देशभक्ति की बात को हिंदुत्व कहकर बदनाम करना, फर्जी वीडियोस, एडिटेड फोटो और झूठी रिपोर्ट्स वायरल करना। एक फर्जी मैसेज लिखा जाता है, भारत सरकार ने जानबूझकर हमला होने दिया ताकि चुनाव में फायदा मिले, या फिर सेना के जवानों की मौत का कोई सबूत नहीं है, यह सब पब्लिसिटी स्टंट है। ऐसे पोस्ट जहर की तरह वायरल होते हैं, क्योंकि लोग उन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं बिना जांचे परखे। कैसे होता है ये डिजिटल हमला? बॉट्स और स्क्रिप्टेड सॉफ्टवेयर कुछ ही घंटों में हजारों कमेंट्स और पोस्ट डालते हैं। भारतीय नागरिकों के कमेंट्स को टारगेट कर गाली दी जाती है ताकि बहस शुरू हो जाए। यूट्यूब वीडियो के नीचे जानबूझकर देशद्रोही कमेंट्स किए जाते हैं ताकि लोगों को भ्रम हो कि असली सच्चाई कुछ और है। इसका क्या असर होता है हमारे देश पर? सैनिकों का मनोबल गिरता है जब वो सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कोई उनकी शहादत को नाटक बता रहा है। जनता में आपस में शक और गुस्सा बढ़ता है। हिंदू, मुस्लिम, उत्तर, दक्षिण, नेता विरोधी, हर दिशा में बांटने की साजिश। सरकार की नीतियों पर भरोसा कम होता है, जिससे निर्णय लेने में दिक्कत होती है और सुरक्षा ऑपरेशंस कमजोर होते हैं। देश की एकता पर सीधा हमला होता है। एक भारत नहीं, टुकड़े टुकड़े में सोचने वाला भारत बनाया जाता है। आज की लड़ाई मैदान में नहीं, आपके मोबाइल स्क्रीन पर हो रही है। आपका एक शेयर दुश्मन का एक हथियार बन सकता है और आपका एक रिपोर्ट या ब्लॉग देश की रक्षा। आपको सरकार का समर्थक बनना हो या ना बनना हो, आपको बस सच का साथी बनना है। जांचिए, सोचिए, फिर बोलिए। आप एक आम नागरिक नहीं, आप भारत के डिजिटल सैनिक हैं। आपका हर निर्णय देश के लिए मायने रखता है। हमने देखा कि अफवाहें कैसे समाज को बांटती हैं, सैनिकों के मनोबल को गिराती हैं और देश की एकता को कमजोर करती हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम आम नागरिक क्या कर सकते हैं? देशभक्ति अब सिर्फ तिरंगा फहराने या राष्ट्रगान गाने तक सीमित नहीं है। आज की देशभक्ति है सच को पहचानना, झूठ को रोकना और जिम्मेदारी से जानकारी साझा करना। अफवाहों से बचने के 5 आसान कदम। सोचें, फिर शेयर करें। कोई भी खबर या मैसेज मिलने पर तुरंत शेयर ना करें। पहले सोचें, क्या यह सच हो सकता है? सोर्स की जांच करें।
क्या ये खबर किसी भरोसेमंद न्यूज़ चैनल या वेबसाइट से आई है? अगर नहीं तो सावधान रहें। फैक्ट चेकिंग टूल्स का उपयोग करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज्ड वेबसाइट पर जाकर खबर की जांच करें। खबर की सच्चाई को जांचें। भावनात्मक कंटेंट से सतर्क रहें। जो खबर डर, गुस्सा या नफरत फैलाती है वो अक्सर अफवाह होती हैं। ऐसे कंटेंट से सावधान रहें। सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा दें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर सही जानकारी साझा करें और अफवाहों के खिलाफ जागरूकता फैलाएं। जब हम एक झूठी खबर को रोकते हैं तो हम एक सैनिक की तरह देश की रक्षा करते हैं। जब हम सही जानकारी साझा करते हैं तो हम समाज को मजबूत बनाते हैं और जब हम दूसरों को जागरूक करते हैं तो हम एक सच्चे देशभक्त बनते हैं। जब देश पर संकट आता है तो हम सबका ध्यान जाता है अपने नेताओं पर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और हमारे सेना के जनरल्स। लेकिन आज के समय में जब सोशल मीडिया पर हर फैसला मिनटों में वायरल हो जाता है तो हर निर्णय को नज़रअंदाज करने वाले चश्मे से देखा जाने लगा है। हम भूल जाते हैं नेता कोई सुपर ह्यूमंस नहीं, लेकिन वो एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं जहां हर एक निर्णय हजारों जाने देश की प्रतिष्ठा और भविष्य से जुड़ा होता है। समस्या क्या है? जब जनता तुरंत सवाल उठाती है, सरकार ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया, सेना ने पलटवार क्यों नहीं किया, नेता सिर्फ भाषण ही क्यों दे रहे हैं, तो ये सवाल दुश्मन के लिए मौका बन जाते हैं। वो इन सवालों को एम्पलीफाई करता है, लोगों को भड़काता है और असंतोष को बढ़ावा देता है। 1971 भारत पाक युद्ध के समय भी शुरुआत में भारत शांत रहा। इंदिरा गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया, सेना को तैयार किया और तब जाकर पूरा पाकिस्तान हिला दिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक 2016 या बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, दोनों समय जनता को पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, पर बाद में पता चला हर एक पल रणनीति के तहत खर्च हो रहा था। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? नेतृत्व पर विश्वास रखना कमजोरी नहीं, समझदारी है। कैसे करें समर्थन? सुने, समझें, फिर बोलें। हर निर्णय को ट्रोल करने से पहले जानिए इसके पीछे की रणनीति क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझें। सब निर्णय सिर्फ टीवी पर दिखने के लिए नहीं होते, बहुत कुछ पर्दे के पीछे होता है। एकजुट होकर समर्थन करें। भले आप सरकार के आलोचक हों, लेकिन युद्ध काल में एकता दिखाना ही सच्ची देशभक्ति है। आज हमें सरकार के हर फैसले को फॉरवर्ड करने वाले नहीं, बल्कि समझने वाले नागरिक बनने की जरूरत है। हमें नेता की जय जयकार नहीं करनी है, लेकिन जब वक्त आए तो उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहना है, हम साथ हैं। क्योंकि जब आप साथ होते हैं तो नेता भी मजबूत होता है और देश भी अडिग। आपने इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत कुछ देखा, कैसे अफवाहें एक जहरीली आग की तरह फैलती हैं, कैसे झूठ से युद्ध की दिशा बदल सकती है, कैसे कीबोर्ड और स्मार्टफोन अब युद्ध भूमि बन चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अब क्या? क्या ये डॉक्यूमेंट्री देखकर हम बस आगे बढ़ जाएं, या क्या हम इस 20-25 मिनट की बात को अपनी जिम्मेदारी बना लें? हम क्या कर सकते हैं? हम सरकार नहीं हैं, हम पत्रकार नहीं हैं, हम सेना में भी नहीं हैं, लेकिन हम नागरिक हैं। और यही सबसे बड़ी शक्ति है। हर मैसेज को सोच समझ कर पढ़ें, हर खबर पर जांच की नज़र डालें, हर फॉरवर्ड को रोकें अगर वह नफरत या डर फैला रहा हो। अपने बच्चों को सिखाएं कि सच क्या होता है और झूठ कैसे पहचाना जाता है। भविष्य हमारा है, लेकिन इसकी रक्षा आज करनी होगी। हर अफवाह को रोकना, हर सैनिक की इज्जत करना, हर नागरिक को जोड़ना, यही आज की डिजिटल देशभक्ति है। चलो हम मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां झूठ नहीं, जिम्मेदारी वायरल हो, जहां डर नहीं, एकता की भावना हो। आप तैयार हैं ना? अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देगा। धन्यवाद।